बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। जंगी जुनून में मुब्तला भारत हर मार्च पर पिटने के बाद एक मरतबा फिर चीन से बुरी तरीके से पिटने जा रहा। चीन ने भारत की सीटी मुकम्मल तौर पर गुम कर दी और राफेल मिलने पर भड़के मारने वाला मोदी भीगी बिल्ली बन गया। चीन ने अपने सबसे जदीद जंगी तैयारे भारत की सरहद पर पहुंचा दिए। क्या चीन एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहा? क्या चीन सी पैक की हिफाजत के लिए भारत को नाको चने चबवा रहा? आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि किस तरीके से भारत की फ़ज़ाइया और चीन के जंगी जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने आ चुके। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें आपको बेनकाब करके बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, भारतीय मीडिया हमेशा से ही पूरे मुल्क में खलबली मचाए रखने के लिए मशहूर है और हमेशा भारतीय अवाम को डराती रहती है। अब भारतीय मीडिया ने कहा है कि वज़ीर सेटेलाइट तस्वीर चीनी फ़ज़ाइया में शामिल चौथी जनरेशन के J-20 लड़ाका तैयारे भारत की सरहद के करीब मौजूदगी की तस्दीक हो गई है, जिसकी वजह से मोदी समेत पूरे भारत में बेचैनी की फ़ज़ा छा गई है, क्योंकि भारत जानता है कि वो किसी सूरत चीन का मुकाबला नहीं कर सकता और ऐसे में चीनी तैयारों की तैनाती भारत के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि भारत की जानिब से फ्रांस से 5 राफेल जंगी तैयारे हासिल किए जाने के बाद खूब भड़के मारी जा रही थी। सिर्फ चंद तैयारों के हसूल ने भारत की मोदी सरकार का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था, जबकि राफेल तैयारों के खिप मौसूल होने के बाद हवास बाख्ता और गैर संजीदा भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान और चीन को मजाका खेज धमकियां दे रहा था। अब इस तमाम सूरत हाल में चीन की एक खामोश इक़दाम ने भड़के मारने वाले भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। प्यारे दोस्तों, चीन की जानिब से भारत को सरप्राइज देते हुए अपने सबसे जदीद जंगी तैयारे J-20 सरहद के करीब पहुंचा दिए हैं। इस हवाले से चीनी हुकाम की जानिब से तो कोई बाकायदा बयान जारी नहीं किया गया, तमाम भारतीय मीडिया का कहना यह है कि सेटेलाइट तस्वीर के जरिए चीनी J-20 तैयारों की भारतीय सरहद के करीब चीनी एयरबेस पर मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। 2 चीनी J-20 जंगी तैयारों को भारत की सरहद के करीब वाक़ एयरबेस पर मुकम्मल तौर पर तैनात कर दिया गया है और इसके अलावा बताया गया है कि चीनी फ़ज़ाइया के पास मौजूद जंगी तैयारों में J-20 सबसे जदीद जंगी तैयारे हैं। J-20 चौथी जनरेशन का एक जंगी तैयारा है जो अमरीकी F-35 असलट तैयारे की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ ये बात वाज़ह है कि चीन और भारत के दरमियान गुज़श्ता कई हफ्तों से हालात इंतहाई कशीदा हैं। दोनों माले की फ़ौज के दरमियान झड़पें भी हो रही हैं, जिसके नतीजे में कई भारतीय फ़ौजी जहन्नम हासिल हो चुके हैं, जबकि चीनी फ़ौज भारत के बड़े इलाके पर कब्जा करने में कामयाब भी रही है। बात बढ़ते बढ़ते फिंगर फोर्स तक पहुंच गई और फिंगर फोर्स पर भारतीय एयरबेस भी मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में आ गया। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सी पैक की हिफाजत की जिम्मेदारी चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका हिकमत अमली से हो रही है, तो भारत को नाको चने चबाने का प्लान कहीं पाकिस्तानी गुमनाम हीरोज का तो नहीं। चले इस बारे में आपको एक इस किस्म की चीज़ बताते चलें प्यारे दोस्तों कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत को बड़ा सरप्राइज दिया है और भारतीय मीडिया और ख़ासतौर पर भारतीय एजेंसी ने इल्ज़ाम लगाया कि देखिए जी, कश्मीर का बदला तो पाकिस्तान ने लद्दाख में भारत से ले लिया है। भारत की जानिब से फ्रांस से 5 राफेल जंगी तैयारे हासिल किए जाने के बाद खूब भड़के मारने वाले मोदी अब मुकम्मल तौर पर खामोश हो गए हैं। अब चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, इस किस्म की भारतीय स्टेटमेंट सामने आ रही थी। सिर्फ चंद तैयारों के हसूल ने भारत की मोदी सरकार का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। प्यारे दोस्तों, हुकूमत और आर्मी चीफ के साथ साथ भारतीय मीडिया भी पाकिस्तान और चीन को धमकियां दे रहा था। यानी राफेल तैयारों की खिप मौसूल होने के बाद पूरा भारत ही हवास बाख्ता और गैर संजीदा हो गया था। लेकिन अब भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन ने अपने सबसे जदीद जंगी तैयारे भारत की सरहद पर पहुंचा दिए हैं। वज़ीर सेटेलाइट तस्वीर चीनी फ़ज़ाइया में शामिल चौथी जनरेशन के J-20 लड़ाका तैयारों की भारतीय सरहद के करीब मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है। गोया अब इस तमाम सूरत हाल में चीन के एक खामोश इक़दाम ने भड़के मारने वाले भारतीय मीडिया और मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी हैं। लद्दाख से शुरू होने में चीन और भारत के दरमियान कशीदगी ख़त्म ना हो सकी, बल्कि इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीन और भारत के माबैन भी लद्दाख के हवाले से कशीदगी में इजाफा ही हो रहा और चीन ने भारतीय कर्नल समेत कई फौजियों को जहन्नम हासिल कर दिया।
भारत चीन के मामले पर खामोश रहा, कभी धमकियां भी देता रहा, लेकिन चीन भी भारत को मुंह तोड़ जवाब देता रहा। चीन ने घुसकर भारतीय जमीन पर लद्दाख में कब्जा किया, जिसको ताहाल भारत छुड़ा नहीं सका। चीन ने लद्दाख के करीब अपने एयरबेस को मजीद फैलाना भी शुरू कर दिया। सकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ गए हैं। चीनी अफवाह डरपोक शिव की अहम शाहराह से सिर्फ 255 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में चीन ने भारत के मुतनाज़ा शुमाली सरहद पर अपने लड़ाका त्यारे दुगना कर दिए हैं। अमरीकी फ़ज़ाइया के चाइना और इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो हैं उस बात की तस्दीक करती हैं कि चाइना मुकम्मल तौर पर अपनी तैयारी कर चुका है। और इसके अलावा प्यारे दोस्तों, अमरीका तजिएकारों का कहना यह है कि रात में कम अज़ कम कुछ परवाज़ें होती हैं। ये त्यारे सिर्फ दिखाने के लिए खड़े नहीं किए जाते। ताहम लगता है कि लद्दाख में चीनी फ़ज़ाइया दफाई तौर पर भारतीय हथियारों से चीनी ज़मीनी फ़ौज की हिफाजत के लिए फ़ज़ाई बर्तरी हासिल कर चुकी है और हिंदुस्तानी बहरी परवाज़ों को रोकने पर मरकूज़ हैं। अगरचे चीनी जंगजू भारतीय फ़ज़ाइया को दबाने के लिए भारतीय हवाई अड्डों पर इससे हमला भी कर सकते हैं। लद्दाख के मार्ज पर चीन भारत तसादुम के बाद दोनों मालिक के दरमियान जारी मुज़ाकरात पांचवें दौर, चौथा दौर, तीसरा, दूसरा, पहला तमाम नाकाम हो गए हैं। दोनों मुल्कों में गुज़श्ता 2 माह से जारी फौजी कशीदगी को कम करने के लिए सफारती और फौजी सतह पर होने वाले मुज़ाकरात में फौजी कमांडरों की मुलाकात और इसके बाद भारत के कौमी मशीर अजीत डोवल और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग फी के दरमियान टेलीफोन पर होने वाली बातचीत के बाद भी कुछ पेशरफ्त ना हो सकी। भारत के सरकारी हलकों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि चीन ने फौजी और सफारती सतह के मुज़ाकरात के बाद गुलवान, हॉट स्प्रिंग और इसके अलावा कई अहम जगह से अपने फौजी पीछे हटाने पर इत्तफाक किया। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम में शाया होने वाली खबर में यह कहा गया कि फिंगर एरिया और इसके अलावा कई इलाकों में सूरत हाल गैर वाज़ह है, लेकिन भारतीय फौज ने गुलवान वादी, हॉट स्प्रिंग और इसके अलावा अहम इलाकों से चीनी फौज के पीछे हटने की तस्दीक की है। मगर अब चीन ने लद्दाख में गुलवान वादी से पीछे हटने से इनकार कर दिया। दोनों मुल्कों की फौजों के पीछे हटने से फौजियों के दरमियान एक अहम किस्म का फासला वजूद में आ गया है, जिससे किसी अचानक मसले का तसादम का खदशा जो है वो दूर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि इस वक्त चीन की जानिब से जो जंगी त्यारे वहाँ पर पहुँचाए गए हैं, उन जंगी त्यारों से अब मुकम्मल तौर पर मोदी सरकार भारतीय फ़ज़ाइया एक सत्ते के आलम में आ गई है कि अब हम 5 राफेल त्यारे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें या हम चीन के खिलाफ इस्तेमाल करें। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो असल में करें तो क्या करें। मोहसिन समीन, अगर ये हम कहें कि मोदी और भारत और भारतीय फ़ज़ाइया भारतीय फौज नाकामी की तस्वीर बन चुकी है तो ये कतन भी गलत नहीं होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।